नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में आए एक बहुत ही हैरान करने वाले मोड़ की। ये कहानी है एक बड़े जियोपॉलिटिकल दांव की और कैसे उस एक दांव ने भारत को एक शानदार जीत दिलाई। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा था, वो अचानक अपने तेवर नरम क्यों कर रहा है? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा गहराई में चलना होगा। ये सब कुछ शुरू हुआ इस एक हेडलाइन से, और इस खबर ने सच कहूं तो सबको चौंका दिया। अमेरिका ने इशारा किया है कि वो भारत पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को शायद वापस ले ले, पर जैसा कि अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी है नहीं जितनी नजर आ रही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेरिका ने दुनिया के सामने क्या वजह रखी है, मतलब ऑफिशियली वॉशिंगटन इस पूरे मामले को किस तरह से पेश कर रहा है। डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था और वहां अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसलिए नरम पड़ रहा है क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। और उन्होंने एक आंकड़ा भी सामने रखा, 30% का। दावा ये किया गया कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस से जो कच्चा तेल खरीदा है उसमें लगभग 30% की कमी आई है, और उम्मीद है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका इसे अपनी एक डिप्लोमेटिक जीत की तरह दिखा रहा है। मानो वो कह रहे हो, देखिए हमने जो प्रेशर डाला वो काम कर गया और भारत को हमारी बात माननी पड़ी। लेकिन सवाल तो यहीं से खड़ा होता है, क्या सिर्फ 30% की गिरावट इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि अमेरिका अपना पूरा पॉलिसी स्टांस ही बदल दे, जबकि 70% तेल तो अब भी आ रहा है? या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? अब आगे बढ़ने से पहले ये 50% टैरिफ का मामला समझ लेते हैं। देखिए, पहला 25% तो जनरल ट्रेड इश्यूज की वजह से पहले से ही था, लेकिन ये जो दूसरा 25% था ना, जो हाल ही में जोड़ा गया, वो खास तौर पर इसलिए था ताकि भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया जा सके। और इस पूरे टकराव के केंद्र में है भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। आसान भाषा में कहें तो भारत अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर खुद लेगा, किसी और देश के दबाव में आकर नहीं। और भारत ने बिल्कुल यही किया। वेस्टर्न देशों से बहुत प्रेशर आया, बहुत आलोचना हुई, लेकिन भारत अपनी बात पर डटा रहा। उसने साफ कर दिया कि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं होगा, क्योंकि ये भारत के हित में है। ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक जोखिम भरा दांव था। तो फिर अगर तेल वाली बात पूरी कहानी नहीं है, तो असली वजह क्या थी? वो कौन सी चीज थी जिसने अमेरिका को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया? जवाब छिपा है एक ऐसी डील में जिसे एक्सपर्ट्स द मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दे रहे हैं। और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं पर है। एक तरफ जहां अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने उसका साथ देने से साफ मना कर दिया। अमेरिका के दबाव के बावजूद यूरोप पीछे नहीं हटा, और वो क्यों नहीं हटा, यही इस पूरी कहानी का असली गेम चेंजर है। और इसकी वजह है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाला एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। इस डील का साइज समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। ये समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर करीब करीब 2 अरब कंज्यूमर्स को एक साथ ले आता है, और ये दुनिया की टोटल जीडीपी का 25% हिस्सा है। मतलब ये इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स में से एक होने जा रहा है। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। इस डील के पीछे लगभग 2 दशकों की मेहनत है। बातचीत कई साल तक रुकी रही, फिर 2022 में इसने दोबारा रफ्तार पकड़ी, और अब ये अपने आखिरी फेज में है। तो जाहिर सी बात है, यूरोप इस ऐतिहासिक मौके को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तो अब चलिए सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि भारत ने इस डिप्लोमैटिक चेस यानी कूटनीतिक शतरंज की बाजी को कितनी खूबसूरती से खेला। अमेरिका को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि उसकी प्रेशर वाली स्ट्रैटेजी बैकफायर कर रही है। वो भारत को यूरोप से दूर करने के बजाय उसे और करीब धकेल रहा था। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत को अलग थलग करने में लगा था, और दूसरी तरफ भारत यूरोप के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील फाइनल कर रहा था। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका खुद अकेला पड़ता हुआ दिखने लगा। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। अमेरिका ने दबाव का रास्ता चुना, जिससे रिश्ते बिगड़ने का रिस्क था। वहीं यूरोपियन यूनियन ने पार्टनरशिप और ट्रेड का रास्ता अपनाया और एक ऐतिहासिक सौदा अपने नाम कर लिया। नतीजा हम सबके सामने है। तो आखिर में ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी की एक जबरदस्त जीत है। और जैसा कि कहावत है, भारत के लिए ये सिचुएशन दोनों हाथों में लड्डू वाली हो गई। तो भारत को क्या क्या मिला, चलिए देखते हैं। यूरोप के साथ इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट। अमेरिका को टैरिफ पर पीछे हटने को मजबूर कर दिया। रूस के साथ अपनी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप को भी बनाए रखा, और सबसे बड़ी बात, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को दुनिया के सामने सही साबित कर दिया। और इसके अलावा टेक्सटाइल, केमिकल और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स के लिए एक्सपोर्ट के नए दरवाजे भी खोल। तो जाते जाते एक सवाल, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां पुराने अलायंस कमजोर हो रहे हैं और नए बन रहे हैं, क्या किसी देश की आर्थिक ताकत ही उसकी असली स्ट्रेटेजिक आज़ादी की सबसे बड़ी गारंटी है? इस पर सोचिएगा जरूर।